नमस्कार सभी को। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लड़कियों की 8वीं वीडियो जो कि हरियाणा पुलिस 1 किलोमीटर तैयारी कराने की। आज का जो वर्कआउट आज बताएंगे हम, 1 किलोमीटर आपको कैसे दौड़ना है, किन स्टेप्स में दौड़ना है, कैसी आपकी टेक्निक रहेंगी। आज का जो प्री वर्कआउट है वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो, सारा सेम ही है। बस की पोस्ट वर्कआउट में आपका कुछ चेंजेस और मैंने बात तो बताई गई है। तो करते हैं स्टार्ट। वर्कआउट आपको बता दिया है, बाद में पोस्ट वर्कआउट भी बताएंगे कैसे करना है, ठीक है, और किस स्टेप्स में दौड़ना है। ये आपका है, ठीक है, 8वां दिन है और आज का जो शेड्यूल है उस हिसाब से हम रेस लगा रहे हैं। 1 किलोमीटर का शेड्यूल है आज का। तो हमने शुरू कर दिया है और इस दिन आपको थोड़ा सा जोर लगाना है, ठीक है। अब टाइम के ऊपर आपका काम हो रहा है तो अब आपको जोर लगाना है दौड़ते वक्त। ये नहीं कि आपको ढीला शरीर रखना है, ये है कि बस 100 से 200 मीटर आपको थोड़ा सा नॉर्मल दौड़ना है। उसके बाद पकड़िए, जोर लगाना। पकड़ ले बेटे, पकड़ ले, शाबाश, ठीक है। तो 8वां दिन है आज का। स्टेप्स आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से 100 से 200 मीटर के स्टेप्स कुछ इस तरह से है और उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है आपको और कोशिश करना है जो आपके पैर है वो राउंड, ठीक है, जैसे सर्कल घूमता है ना उस तरह से आपके पैर घूमने चाहिए, हिप को टच करते हुए, ठीक है। ये लगभग 200 मीटर हो गया है। देखो अब आपको कोशिश करनी है, अब आपको कोशिश करनी है कि आपके पैर है वो ऊपर की तरफ उठे, ठीक है। टाइम तो अपने आप कम हो जाएगा। सबसे पहले अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ये 8वां दिन है आपका। अगर अब भी आप जोर नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे। $300 मीटर कंप्लीट हो चुकी है। तो पैर देख सकते हो आप किस तरह से उठे हुए हैं, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबे और ऊंचे पैर उठा रहा है, हमसे कैसे होगा, ठीक है। आप कोशिश करो, ठीक है। तो देखो लड़की और लड़कों की रेस में थोड़ा फ़र्क होता है। आप अपने हिसाब से कोशिश करो, ये अपने शरीर के हिसाब से दौड़ रहा है तो इस तरह से पैर को उठाने की कोशिश करना है आपको। अगर ये लगे कि पैर भारी हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बोझ लग रहा है पैरों में, अगर आप रोटेट करके चलते हैं थोड़ा सा आपको स्टेप को ढीला कर सकते हैं। जैसे इसने स्टेप को ढीला कर दिया थोड़ी नीचे की तरफ, यानी अगर आपके पैर हिप तक नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अगर हिप की तरफ आपके पैर नहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। और इसके लिए एक्सरसाइज हमने करवा रखी है। अगर आपके पैर है जो वो रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग की और वार्म अप की और स्पीड की जो एक्सरसाइज है वो सारी हमने करा रखी है। लड़कों वाली वीडियो में भी डाल रखा है और वही लड़कियों वाली वीडियो में भी ये सारी चीज़ें डली हुई है। तो लगभग 650 मीटर हो चुके हैं और स्टेप्स आप देख सकते हैं किस तरह से रखने हैं। और जब जैसे आपका 800 मीटर होता है तो कोशिश करना है आपके जो पैर है वो और ज़्यादा लंबे हो और थोड़ा सा आगे झुक के भागने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं झुकना है, बिल्कुल 2 से 4 डिग्री का एंगल आपका शरीर को आगे की तरफ करना है, ठीक है। और फिर दौड़ने की कोशिश करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट को ये दिक्कत होती है कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने मीटर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक वीडियो आएगी बहुत अच्छी, ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको शायद पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी कि आपको जो डिस्टेंस है वो कैसे मापना है। देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन एक ऐसी ऐप है जिससे आप ये पता लगा सकते हो, ठीक है, कितने मीटर है। 0.1 मीटर का भी आपको पता लग जाएगा उसमें, ठीक है। 1 मीटर का हिसाब है उस ऐप के अंदर, ठीक है। तो आपको 1000 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर सारी चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। और ये 100 मीटर आपका बाकी है। थोड़ा सा आगे झुकने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे झुकने का मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से। एक तो हम खड़े खड़े भागते हैं, एक थोड़ा सा 2 से 4 डिग्री अपने जो शरीर है उसको आगे की तरफ लेके जाना है और पैरों को लंबा करना है। ऊंचा उठाने की कोशिश करना है, लंबा लंबा लंबा
पैर टिकने का समय आपका बेशक बढ़ जाए, लेकिन जो लॉन्ग स्टेप आपके वो होने चाहिए। ठीक है, तो 1000 मीटर हो चुका है और टाइम आप देख सकते हैं कितना लगा है। ठीक है, ये 1000 मीटर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा और दौड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एकदम से आपको नहीं रुकना है कभी भी। एकदम से अगर आप रुकोगे तो फिर अगले दिन की जो प्लानिंग है वो आपकी फेल हो जाएगी और फिर दौड़ा नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे ही आपको रुकना है। अभी हम कराएंगे आपका पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट में आज का जो रूटीन है वो करवाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अभी मैं 1 किलोमीटर दौड़ा हूँ। तो आप ये मत लगाना कि हम लड़कियों की तैयारी करा रहे हैं तो लड़की को भगाओ, लड़कों को। ठीक है, लड़का भाग रहा है, ये हमसे तेज दौड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये आप दिमाग से ये निकाल दो कि आप लड़कों से कम हो। ठीक है, आप लड़कों जितना कर सकते हो लड़कों से ज्यादा कर सकते हो अगर आपकी सोच हो तो। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे तो। अगर पहली बात तो ये है, आपको वर्कआउट कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, और कर रहे हो तो आप बीच में ज्यादा गैप दे देते हो। ठीक है, आपके पास ये एक मौका है। ठीक है ना, जैसे लड़कों का 2500 मीटर है। ठीक है, वो 12 मिनट में है, 12 मिनट में है ना। ठीक है, और जो लड़कियों का है 1 किलोमीटर 6 मिनट में है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। और ये आपको एक मौका मिल रहा है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर कम दौड़ने का और 6 मिनट में है। ठीक है, उससे आप पहले कर सकते हो, 5 मिनट तक आप आराम से लगा सकते हो अगर आप तैयारी करो तो। ठीक है, और तैयारी की बात ये रही, हम तैयारी आपकी करा रहे हैं जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1000 मीटर की 1 किलोमीटर की आपने टेक्निक वैसे तो सर ने बता दी है, वैसे मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो एज ए मतलब अगर आप बिगिनर भी हो, ठीक है, अगर एडवांस भी हो, कुछ भी लगा लो, आप कभी दौड़े हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपको ना शुरुआत में जब 1 किलोमीटर की आप स्टार्टिंग करोगे तो जब जैसे कि स्टार्टिंग में आप क्या करते हो कि एकदम से पूरा स्प्रिंट लगा देते हो, वो गलत है। एकदम से आपको स्प्रिंट बिल्कुल भी लगाना है। बस ये है कि शुरुआत में जैसे कि आपको 50 मीटर थोड़े स्टेप्स में, थोड़ा जल्दी धीरे, मतलब थोड़ा स्पीड वाले स्टेप में दौड़ना। ठीक है, उसके बाद में आपको पेस मेंटेन करनी है। ठीक है, और पेस मेंटेन जब आप करोगे ना तो कम से कम मतलब आपके ये है पेस का मतलब कहने मतलब आपको उतना एरिया उतने मिनट में कवर करना है। ठीक है, उतने पेस से चलना, उन स्टेपों से चलना, ज्यादा स्पीड में नहीं करना। ठीक है, आप एक टारगेट लेके चलोगे। अब आपका टारगेट ये है कि आपने मान के चलो 100 मीटर तक आपने बढ़िया स्टेप्स में लगा लिया, थोड़ा स्पीड में लगा लिया। उसके बाद में आपको पेस मेंटेन करनी है, कहने बोलो 700-800 मीटर तक। ठीक है, 700-800 मीटर आपको कहने बोलो आप लगा के चल रहे हो। 3.5 में मैंने 800 मीटर लगानी है, या फिर मैंने 3 में लगानी है, 4 में लगानी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या टारगेट सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने 3.5 या 4 का टारगेट सिलेक्ट कर लिया 800 मीटर का। ठीक है, एक मतलब पूरा 400 मीटर का वो आपने 2 मिनट के अंदर लगाया। ठीक है, तो दोनों जो आपके राउंड हो गया 800 मीटर वो होगी आपकी 4 मिनट में कर। ठीक है, 4 मिनट में। ठीक है, तो उसके बाद में आखिरी का जो आपका 100-200 मीटर रहता है उसमें आपको थोड़ी जान लगानी है, अपने स्टेप्स को खोलना है, अपने शरीर को कूल रहने देना। पहली बात तो कभी भी आप जब दौड़ते हो ना, ठीक है, तो आपका हैंड पोस्चर ना आपके जो पैर से है वो मैच करना चाहिए। यह नहीं कि ऐसे ऐसे लगा रहे हो या फिर ठीक है ऐसे ऐसे। आपकी जो बेस्ट हैंड की मूवमेंट है वो ये होती है। ठीक है ना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है कि ये लगा दी या फिर ये, वो गलत हो जाती है। ठीक है, जो आपके हैंड मूवमेंट रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। और जब आपकी बॉडी अकड़ जाती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बॉडी में जाता है, बॉडी टाइट हो जाती है, दौड़ा नहीं जाता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको थोड़ी बॉडी को कूल डाउन मतलब कहने मतलब थोड़ा ढीले छोड़ देना है, ढीला रखना बॉडी को। और जब आप हाथ में टाइट करना है, फिर जाड़े मत बीचना। जब आपकी बॉडी टाइट हो जाए ना, आपको ये लगे कि मेरे से और दौड़ा नहीं जाना, तो पता आपको क्या करना, आपको मुंह से सांस लेना धीरे धीरे से और अपने हाथों को धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। ठीक है, एक रिदम से चलने देना, ऑटोमेटिक अपने आप चलने देना। और उसके बाद में गहरे गहरे आपको सांस लेने, ठीक है, गहरे गहरे सांस लेने हैं, जिससे आपकी जो शरीर के अंदर है वो ऑक्सीजन जाए। ठीक है, और एनर्जी क्रिएट हो। ठीक है, एनर्जी आपके शरीर में आए। और अब गर्मियों का मौसम आ गया है, अगर किसी को चक्कर आ रहा है, फिर दौड़ा नहीं जा रहा है, किसी के पैर भारी हो जाते हैं, फिर क्रैम्प आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोल ले सकते हैं या फिर नींबू पानी पी सकते हैं। रनिंग से पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, 4 या 5 लीटर दिन में पानी पीना है। और जिस टाइम आप रनिंग करो उससे पहले आपको कुछ हेल्दी खाना है एनर्जी के लिए। ठीक है, 1 किलोमीटर का मैंने बता दिया है। ठीक है, और बॉडी हाइड्रेटेड कैसे रखनी वो बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हो। अब मैं थोड़ा बाद का वर्कआउट बताता हूँ आपको। ठीक है, पोस्ट वर्कआउट बता देता हूँ आपको क्या करना है। पोस्ट वर्कआउट में आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कुछ आपकी मेन। पहले तो एक्सरसाइज वो बता देता हूँ, अगर आपके रनिंग करते टाइम जो आपके पैर टाइट हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। ठीक है, एक तो टाइट कहने का मतलब आप रनिंग कर रहे हो, उसमें दौड़न जा रहा है, ठीक है, एनर्जी नहीं बची आपके पैर में। एक रनिंग करते टाइम आपको पैर भारी भारी लगते हैं, वो क्यों लगते हैं? ठीक है, इसका मेन रीजन बता देता हूँ। पहले तो रीजन ये है कि आपको रनिंग करे कई दिन हो गए हैं, और सेकंड मेन रीजन आप में वेट ज्यादा। ठीक है, आपके पैर में एनर्जी नहीं है उतनी। ठीक है, आपके पैर में उतनी एनर्जी है ही नहीं। और
अब आपको इसकी एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पैर में जब एक्सप्लोसिव पावर होगी, एनर्जी होगी, मसल टाइट होगी, आपकी मसल में स्ट्रेंथ होगी, तब आपके पैर टाइट नहीं होंगे, भारी नहीं होंगे। तो अब एक्सरसाइज बता देता हूँ भाई के साथ एक्सरसाइज कर चलो। सबसे पहले तो ये है लंजेस है, ठीक है, इस साइड आ जाओ। लंजेस है सबसे पहले एक्सरसाइज, ठीक है। इसकी बेस्ट फॉर्म यही है, आपको पहले वीडियोस में बता दिया है, आप पूरी वीडियोस लगातार देखो, ठीक है। आपको कम से कम और भी वीडियोस डाली गई हैं लड़कों की भी एक्सरसाइजेस की वीडियो भी, वो भी आप देख सकते हो। धीरे धीरे आपको करना है, आपको ट्राई करना है जितना हो सके, ठीक है। ये नहीं ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा हैवी है या फिर मेरे से होगी नहीं, ठीक है। ठीक है, अब आपकी सेकंड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, ठीक है। स्क्वाट्स प्लस में जंप। स्क्वाट्स की पोजीशन में ये नहीं है कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। एक हिसाब से आपको चेयर की तरह एक चेयर की पोजीशन में लॉक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेयर बन के थोड़ा ऊपर आते ही आपको कूदना है, ठीक है। अब आप थोड़ा धीरे से आराम से देखिए, दूर से थोड़ा। स्क्वाट्स की पोजीशन, खड़े हुए जंप, ये, ठीक है। ये आपकी सेकंड थी, ठीक है। अब है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। आपकी थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, आपको मैंने पहले बताया रस्सी वाली जंप, रस्सी वाली एक्सरसाइज है। अगर किसी के पास रोप है नहीं, ठीक है, तो ऐसे कूद सकते हो आप धीरे धीरे, ठीक है। जंप ऐसे कर सकते हो, तो इस साइड आ जा, चल स्कूटी वाली रोप वाली एक्सरसाइज है आपको, ठीक है। धीरे धीरे कूदना है जितना हो सके, उसके बाद में ऊपर की तरफ पंजे कूदना आपको, इससे आपके पैर में स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। और जब आपके पैर जो है, ठीक है, देख लो एक बार फिर से, जब आपके दौड़ते टाइम आपके जो पैर है, कूदना, वेरी गुड, ऐसे, हाँ बस गिरने मत जी, देख उस साइड रेस लगा बेटे, उस साइड भाग के। देखो जब आप रनिंग करते हो, जो आप दौड़ते हो, ठीक है, आपके पैर ऐसे जाते हैं नीचे की तरफ, आपसे दौड़ना जाता है, ठीक है। आपके पैर मतलब रनिंग करते हो, जो आप स्टेप रखते हो, तो आपके स्टेप एकदम से नीचे बैक जाते हैं, इससे आपके स्टेप नीचे नहीं बैकेंगे। स्क्वाट्स भी करवा दी, आ जा वापस, ठीक है। और जंप वाली एक्सरसाइज भी करा दी आपकी, ठीक है। अगर आप किसी के पैर ऊपर की तरफ मतलब कहने मतलब आगे की तरफ नहीं खुल रहे हैं, तो लंजेस एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज और हाई नी, मैंने हर एक वीडियोस में बताया गया एक्सरसाइज वाली वीडियोस में हाई नी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर बता देता हूँ हाई नी कैसे करनी है आपको। हेलो बोलो, हेलो बोलो, कर दे, इस साइड बोलो, हेलो कर दे। मैं रेस लगाने लग रहा हूँ, बोलो। देखो जो आपकी एक्सरसाइज है, हाई नी एक्सरसाइज है वो आपकी, ठीक है। जो आपके पैर आगे की तरफ नहीं खुल रहे हैं ना, तो इसकी ये मेन एक्सरसाइज है। लंजेस तो बता ही दी है, अब हाई नी देख लो। आपको घुटनों को ऊपर की तरफ लेके जाना है जितना हो सके ऊपर की तरफ, जो आपकी ये मसल्स हैं थोड़ी स्ट्रेच होंगी और ऊपर की तरफ इनमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी जब ऊपर की तरफ ये आएगी। तो देखो अब साइड में ले देख, वीडियो बना दे थोड़ी देर, देखा से आपको हैंड मूवमेंट भी रखनी है, आपको लैंड को भी करना है। और रही बात जो पीछे की तरफ जो पैर चलते हैं कि मेरे पीछे की तरफ पैर ही खुलते, पहली बात तो पैर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब आप रनिंग करते हो, थोड़ा सा बॉडी का पोस्चर आप अपना नीचे की तरफ आगे की तरफ रखना। जब आप अपनी बॉडी के पोस्चर को थोड़ी आगे की तरफ रखोगे, ठीक है, तो वो जो आपका पैर लैंड करेगा आगे की तरफ पैर आपका लैंड करेगा ना, जो जब आपका ये पैर लैंड है ना, तो ये वाला पैर आपको ट्राई करना है कि थोड़ा पीछे की तरफ उठाए, ठीक है। थोड़ा ट्राई करोगे ना, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कहने मतलब आपको जैसे कि कैमरे से देखो, जैसे कि जब आप पैर अपने धीरे धीरे पीछे की तरफ कोशिश करोगे, पीछे की तरफ लेके जाने की, उसके बाद में आपको लगातार अगर आप थोड़े दिन रनिंग करते हो ना, तो आपका पैर ऑटोमेटिक फॉर्म में आने लग जाएगा, बेस्ट फॉर्म में आने लग जाएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, अगर ट्राई नहीं करोगे तो होगा नहीं, ठीक है। आप तो देखो कैसे जब आपका पैर आगे की तरफ रखा जाता है ना, ठीक है, तो आपको कभी पैर को टाइट रखना, थोड़ा लूज रखना पैर को। वैसे पैर को पूरा लगभग आपको स्ट्रेंथ में रखना, टाइट रखना, बट जो ये आपका एंकल है ना, वो ज़्यादा टाइट नहीं करना, आपको लूज रखना थोड़ा, ठीक है। जब आपका पैर लैंड होगा ना, पीछे की तरफ ऐसे आपको ट्राई करना कि पीछे की तरफ से आए, ठीक है। लेग आपका ये बता दी है मैंने एक्सरसाइज, ठीक है। पैर की स्ट्रेंथ की, जो आपका पैर स्लो क्यों है, पैर भारी क्यों लगता है, दोबारा करके बता दे, एक बार करके बता, करके दिखा दे 2-4 कदम लंजेस वाली, यही वाली स्टेप। अच्छा देखो, आपको ट्राई करना है कि पीछे की तरफ, ठीक है। ट्रक आ गया। बात का जो पोस्ट वर्कआउट है वो लगभग हर एक वीडियोस में वो सारा सेम ही है, तो वैसे भाग उस साइड भाग ले, चल उस साइड भाग, देखो उस साइड भाग जा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेन एक्सरसाइजेस। अब यहाँ आपकी कूल डाउन की एक्सरसाइज, ठीक है। अपने पैर को, वैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया, आप बॉल का सहारा ले सकते हो किसी दीवार का, ठीक है। इस साइड चिकू नो, उस साइड नहीं जाना बेटे, उस साइड चलो। ऐसे दूसरे पैर को भी
साइड में भी जितना हो सके आपके पैर को आपको स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ। वापस आजा, वापस आ जाओ, वापस। आजा। इस साइड, इस साइड, इस साइड साफ रोड पे। वापस यू टर्न ले ले, यू टर्न। उल्टा आजा। वेरी गुड। एक्सरसाइज पेट की एक्सरसाइज जो आपकी सबको सबसे मेन है, ठीक है, जो आपका मेन सबसे पार्ट है, जो आपको मेन एक्सरसाइज करनी है इसकी, ठीक है। तो बताता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लैंक से। प्लैंक आपको बता ही रखा, बाकी कितनी देर करना बाकी सर बता देंगे। अब आपको आज आपका 8वां दिन है, ठीक है। धीरे धीरे प्लैंक का जो टाइम है वो आप बढ़ा रहे थे, लेकिन आज आपको कोशिश करनी है कि जो आपका जो प्लैंक है जितनी देर आप कर सको उतनी देर तक आपको करना है। जितनी आप में जान है उतनी देर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। आज आपको लिमिट क्रॉस करनी है। 8वां दिन है आपका, रेस आपने लगा ली है 1 किलोमीटर की, ठीक है। अब आपके पेट की एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी देर हो सके वो करना है, इस तरह से उठना है। और अब आपको करनी है एब्स की एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग का आपको 2-3 सेट करने हैं, ठीक है। 15-15 रेपिटेशंस के, एक पैर के 15 आपके। जिससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही तो वो इस तरीके से स्लो कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो पेट है वो टाइट होगा। अगर पेट टाइट है, एब्स टाइट है आपके, तो जो आपकी रनिंग है वो और भी स्मूथ हो जाती है, ठीक है। यानी जो टाइम है वो ऑटोमेटिक आपका घट जाएगा। जैसे आपकी स्ट्रेंथन आएगी पेट में, बॉडी में, ठीक है, आपका टाइम अपने आप ही घट जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा आपका जो आपकी जो रनिंग स्पीड है वो कब बढ़ गई। तो ये पहली बात ये भी है कि आपको डेली आपको टाइम नोट नहीं करना अपना, ठीक है। आपकी जो रेपिटेशंस का बस उनका टाइम नोट करना है आपको, ठीक है। जो आपको वर्कआउट बताया जा रहा है ये नहीं किया है आप लगातार हर रोज डेली आप 1 किलोमीटर टाइम ना रहे हो, ठीक है। अगर आप डेली टाइम को देखोगे तो ना, ठीक है, अगर आप डेली टाइम को देख रहे हो तो आपका टाइम घटने नहीं वाला, ठीक है। आप उसको टाइम को नोटिस करना मत करो। ये है, ये सकता है कि 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, 15 दिन में एक बार टाइम नाप लो। ये नहीं कि हर रोज 1-2 दिन में आप टाइम ना नोट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो आपको टाइम घटेगा भी नहीं, ठीक है। आपको 2 एक्सरसाइज बताइए। देखो, हर रोज अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो और टाइम देख रहे हो टाइम कितना लगा, आज 1 किलोमीटर दौड़ ले, कल फिर, परसों फिर, तो ठीक है। बॉडी को तो आपने रेस्ट दिया ही नहीं, ठीक है। स्पीड की एक्सरसाइज करी नहीं आपने, शरीर के ऊपर काम करा नहीं, बस आप दौड़े जा रहे हो, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं घटेगा, ठीक है। और हो सकता है ज़्यादा बढ़ भी जाए, ठीक है। लेकिन आपको शरीर के ऊपर काम करना है, ठीक है। रनिंग के ऊपर तो अपने आप ही काम हो जाएगा, शरीर के ऊपर आपको काम करना है। जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। बट आप अगर डेली टाइम नोट करोगे तो वो माइंड भी इस प्रकार हो जाएगा कि वो उसी टाइम पे ले जाएगा, छोड़ेगा, ठीक है। बाइक आ गई है, इस साइड नहीं जाना भाई। आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो इस प्रकार ही बनाई गई है, इस प्रकार ही बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी कम हो, ठीक है। जिससे आपका टाइम कम होगा, ठीक है। आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, आपका शरीर बढ़िया रहेगा, ठीक है। बॉडी भी थोड़ा आपको, जब आपको पेट टाइट हो जाता है, जितनी आपकी एफिशिएंसी है उतनी आपने कर ली है, बाकी रेपिटेशंस में करने हैं ये, ठीक है। प्लैंक में आपको जितनी आपकी लिमिट हो, आपको उस लिमिट को क्रॉस करना है, ठीक है। आपके माइंड में ये रहना चाहिए, मेरे को इतना टाइम तक करके मेरे को उसके बाद भी रुकना, उससे पहले रुकना, ठीक है। मेरे को उसके बाद भी रुकना है। अगर आपके मन का चलो 40 सेकंड, ठीक है, आपका टाइम है, तो आपने 45 सेकंड रहना है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे एब्स की। देखो, जितनी भी एक्सरसाइज हो सके कोशिश करें आप करो, ठीक है। और आपका ज़्यादा ही शरीर दुख रहा है तो अगले दिन रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो भी बताया जाए ना वो एक बार करना ज़रूर है,
ठीक है, तो उस लिमिट के को क्रॉस करोगे तभी काम चलेगा। देखो आपका शेड्यूल हमने इस प्रकार बनाया गया है, आपके जो स्टेप्स भी बढ़िया हो, ठीक है, आपकी स्पीड भी इम्प्रूवमेंट हो, सब कुछ ठीक है। अगर आपका शरीर मतलब कहने का मतलब थक गया है, इंजर्ड हो गया है, फिर कुछ भी लगा लो, ठीक है, आपका शरीर रिकवरी भी हो, आपके शरीर की रिकवरी भी हो, ठीक है, आपकी रिकवरी भी हो, आप अगले दिन उस टाइम तक उतने मीटर आप दौड़ सको, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हो, ना ही तो आपकी रिकवरी हो पा रही, ना ही आपकी स्पीड बढ़ पा रही, ना ही आपका स्टेमिना बढ़ पा रहा, ना ही स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपका वर्कआउट हमने इस टाइप में बनाया गया है, ठीक है, इस टाइप से बना रखा है कि एक दिन तो स्ट्रेंथ, एक दिन स्पीड, ठीक है, एक दिन स्टेमिना, ठीक है, और जो साथ साथ में रिकवरी रन, ठीक है। अगर आपका शरीर मान के चलो अभी भर गया है, टाइट हो गया है, तो आप कल रिकवरी रन ले सकते हो। रिकवरी ये नहीं है कि बस पूरा दिन आप लेटे हुए, रिकवरी रन में है बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है आपको, ठीक है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, वो भी स्लो, ठीक है, आराम आराम से रन करना है आपको। उस दिन आपको जोर नहीं लगाना है, और आपका मेन काम रहेगा स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज पर। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, अपनी एब्स की एक्सरसाइज पर। ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज भी है, तो जितना हो सके आपको इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना है, ठीक है। आपके कोर को आपको टाइट रखना है, पेट को एब्स की एक्सरसाइज करते टाइम। अब आते हैं स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज पे। एब्स की एक्सरसाइज आपको मेन आपको करवा दी हैं, और बाकी अगर आपको अगर कोई डाउट है तो पिछली वीडियोस देख सकते हो, बाकी कमेंट्स में आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अब आते हैं कूल डाउन मतलब कहने वालों आखिरी की अपनी एक्सरसाइज पे, पोस्ट वर्कआउट की, जो कि आपकी स्ट्रेचिंग की है। तो उनमें सबसे पहले मेन करते हैं आपकी ये वाली एक्सरसाइज, जो कि हिप मोबिलिटी की है। ये जो आपको एक्सरसाइजेस बताई जा रही हैं, आपके स्टेप्स के लिए करवाई जा रही है, आपकी रिकवरी के लिए, ठीक है, जिससे आप अगले दिन दौड़ सको, आप प्रिपेयर हो सको कल के लिए, ठीक है। अब इसी की सेकंड फॉर्म है, ये मोबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज है। इधर आ जा बेटे, ओए इधर आ, ले 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 उस साइड नहीं जाना। अब आती है आपकी बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आज की अपना वर्कआउट ऐसा खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपसे, आपको जो बताया गया आप उसको लागू करेंगे, वैसा ही वर्कआउट करेंगे जैसा आपको बताया गया। आप अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो वो आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।